भाभी जी हैं, उनके मायके से। धूप कैसी है? गर्मी बहुत होती है वहाँ पे, लेकिन गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो 7:30 बज रहे हैं अभी। मैं उठ गई थी 6:45 के समथिंग। अभी थोड़ा सा ऊपर आई हूँ मैं वॉक करने के लिए। आधे घंटे वॉक करूँगी, मतलब 8 बजे तक करूँगी। फिर मैं नीचे जाऊँगी, थोड़ा सा प्राणायाम करूँगी, उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट वगैरह देखेंगे। चलिए थोड़ा सा वॉक करते हैं। धूप आने लग गई है, अच्छा लगता है सुबह सुबह ऊपर आकर के। दिन में तो बहुत ही तेज़ धूप हो रही है। आपके यहाँ का वेदर क्या है ज़रूर बताइएगा। तो आज की डेट हो गई है 13 अप्रैल और आज है थर्सडे। तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं। ब्लॉग को एंड तक देखना पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर लेना। आगे बेसन का चिल्ला बनाने की कोशिश करूँगी। कोशिश नहीं, सोच रही हूँ। A few moments later. तो दोस्तों यहाँ पे मैं इनसे कुछ तो कह रही थी। मैं ये कह रही थी कि आप भी योगा वगैरह किया करो मेरे साथ में, तो कंपनी भी मिल जाती है और अच्छा भी लगेगा, टाइम पास भी होगा हम दोनों का। तो मैं इनको ऐसे बोल रही थी, तो बोल रही थी देखो ऐसे मत बोलो, नहीं तो कैमरे के सामने सब लोग सोचेंगे कि तुम मुझे डांट रही हो। और मैं ये प्राणायाम कर रही थी, तो ये मुझे बोल रहे थे ये पीछे से मुझे बैकग्राउंड में वॉइस ओवर कर रहे थे, वो इस तरीके से बोल रहे थे। तो मतलब ऐसे फ़नी कॉमेडी कर रहे थे यहाँ पे बैठ कर के। और बस यहाँ पे कुछ कुछ स्टेप मैं कर रही हूँ। तो कभी फुल मैं इसी पर ही वीडियो बना दूँ कि मैं कौन कौन से स्टेप करती हूँ। तो व्लॉग में नहीं हो पाता, एक छोटा सा वीडियो। दोस्तों मैं दिन में कम से कम 2 से 3 बार अपना फेस वॉश करती हूँ, क्योंकि आपको पता है स्वेटिंग होती है समर्स में, चिपचिपापन होने लगता है, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है। इसलिए फेस वॉश करना मेरे स्किन केयर रूटीन का एक हिस्सा है। मैं 2 से 3 बार अपना फेस वॉश करती हूँ, लेकिन कई बार गलत फेस वॉश यूज़ करने से यह स्किन ड्राई कर देता है। सही फेस वॉश का सिलेक्शन करना बड़ा ही मुश्किल होता है कि हम कौन सा फेस वॉश यूज़ करें, क्योंकि मैं ना रूखेपन की वजह से कहीं ऑयली फेस वॉश को भी यूज़ करना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि ऑयली स्किन हो जाएगी तो समर्स में और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। लेकिन दोस्तों अब हमारी मुश्किल मामा अर्थ ने दूर कर दी है, क्योंकि मामा अर्थ लेकर के आया है, जिसे मैं बहुत दिनों से यूज़ कर रही हूँ सच में, हनी मलाई फेस वॉश एंड हनी मलाई ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइज़र। ये ना ट्रेडिशनल एवं नेचुरल इंग्रेडिएंट से मिलकर के बनाया गया है। तो चलिए दोस्तों इसके इंग्रेडिएंट्स हम देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें शामिल है हनी। ये ना एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ के लिए जाना जाता है। नंबर 2 इसमें है मलाई। यह स्किन को डीपली नर्सिस एंड मॉइस्चराइज रखता है, साथ ही हेल्दी ग्लो देता है। नेक्स्ट दोस्तों इसमें है कोकोनट ऑयल। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी फंगल एंड एंटी वायरल प्रॉपर्टीज के साथ ड्राई स्किन को हाइड्रेट करता है। नेक्स्ट विटामिन ई, स्किन को मुलायम रखता है, डीपली हाइड्रेट रखता है, सेल्स को डैमेज से प्रोटेक्ट करता है। दोस्तों फेस मॉइस्चराइजर की बात कर लेते हैं। ये सारे इंग्रेडिएंट्स तो हैं ही, इसके अलावा इसमें ऐड है एलोवेरा। ये स्किन को सूथिंग एंड हाइड्रेट रखता है, साथ ही ग्रेसी किए बिना ही स्किन को मॉइस्चराइज रखता है। नेक्स्ट है इसमें ग्लिसरीन, स्किन को स्मूथ एंड सॉफ्ट रखता है, हेल्दी ग्लो देता है। दोस्तों फेस को वॉश करना तो बहुत ही आसान है। आप कैसे करते हैं? मैं तो हमेशा ऐसे करती हूँ, पहले फेस को गीला कर लेती हूँ पानी से, नॉर्मल पानी से। उसके बाद में जो फेस वॉश है उसको अपने फेस के अकॉर्डिंग आप ले लीजिए, जितना क्वांटिटी आप लेना चाहते हैं, और उसके बाद में अच्छे से अप्लाई कीजिए। थोड़ा सा सर्कल में, राउंड सर्कल में अप्लाई कीजिए, नेक एरिया में कीजिए, आई एरिया में कीजिए। आराम से अच्छे से सॉफ्ट हाथों से आपको अप्लाई करना है। कभी भी ऐसे रगड़ रगड़ के फेस वॉश मत किया करो, अच्छे सॉफ्ट हाथों से किया करो।
और दोस्तों फेस वॉश थोड़ा सा पेशेंस के साथ करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस आपने लिया, लगाया और वॉश कर दिया, ऐसे नहीं, थोड़ा सा आराम से टाइम लेकर के फेस वॉश किया करो। दोस्तों इसे मेल और फीमेल दोनों यूज़ कर सकते हैं। डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, इसे सभी प्रकार की स्किन पे आप यूज़ कर सकते हो। इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, ये टॉक्सिन पैराबिन फ्री है, इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल शामिल नहीं है। इसे नेचुरल इंग्रेडिएंट से मिलकर के बनाया गया है। ये ना पीएच बैलेंस्ड है, क्रुएल्टी फ्री है। यदि आप बाय करना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। वैसे आप मामाअर्थ के प्रोडक्ट से अमेजोन, नायका, फ्लिपकार्ट, पर्पल.com से बाय कर सकते हैं, लेकिन मामाअर्थ की अपनी वेबसाइट एवं ऐप से खरीदने पे आपको सभी प्रोडक्ट एक ही जगह पे मिल जाते हैं। मुझे मामाअर्थ दोस्तों बहुत ज़्यादा सूट करता है। आप देखते हैं मैं बहुत ज़्यादा यूज़ भी करती हूँ मामाअर्थ को। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करना। मेरा कोड है स्वरा 2023, ज़रूर यूज़ करना। इससे दोस्तों आपको 20% फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। ये मामाअर्थ की वेबसाइट एवं ऐप पर ही वैलिड रहेगा और कहीं वैलिड नहीं रहने वाला है। ये इंडियन ब्रांड होने के कारण मुझे और भी ज़्यादा पसंद है, क्योंकि वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देता है। हाँ दोस्तों, अगर आपके बेबीज़ हैं और आप बेबीज़ के लिए प्रोडक्ट से लेना चाहते हैं तो आपको मामाअर्थ अमेजॉन फर्स्ट क्राई पे अवेलेबल है, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। दोस्तों ये प्लास्टिक पॉजिटिव है, जितना प्लास्टिक ये लोग यूज़ करते हैं उससे अधिक रिसाइकल करते हैं। मामाअर्थ ने हाल ही में अपना ऐप भी लॉन्च किया है, जिसको आप डाउनलोड करके अधिक से अधिक डिस्काउंट के साथ चीज़ें खरीद सकते हैं और अर्ली एक्सेस के साथ चीज़ें आप प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए बातों ही बातों मेरा फेस वॉश जो है वो हो चुका है। तो दोस्तों अच्छे से मैंने फेस वॉश कर लिया है और उसको अच्छे से ड्राई भी कर लिया है टॉवल से। और इसके बाद ये देखो क्या मेरे साथ मजाक हो गया, मैंने जिसको ओपन किया तो थोड़ा सा क्रीम निकल गया। इसको आपको अपने हाथों पे थोड़ा सा लेना है, अपने फेस के अकॉर्डिंग ले लीजिए और बस आपको ये राउंड सर्कल में अच्छे से मसाज करते हुए मॉइस्चराइज़र को अपने फेस पे अप्लाई करना है और अच्छे से कर लीजिए जब तक ये अच्छे से एब्जॉर्ब ना हो जाए आपके फेस के अंदर। तो देखिए इस तरह से मैं मॉइस्चराइज़र जो वो यूज़ करती हूँ और बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ, मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आया है। तो डेफिनेटली आप लोग भी ट्राई करना एक बार, मेरे कहने पे लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मेरा कोड ज़रूर यूज़ कर लेना, जिससे आपको भी फ़ायदा हो जाएगा। तो चलिए अपने व्लॉग को हम कंटिन्यू रखते हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। पर मैं तंदुरुस्त नहीं हूँ। मैं तंदुरुस्त तो हूँ, लेकिन मेरे थोड़े से एक दांत में प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं डेंटिस्ट के पास जा रहा हूँ। कल भी गया था, देखो एक्सरे करवाया था कहाँ गया, जिसमें इनके दांत निकले हैं सड़े हुए क्योंकि ये बहुत खाते थे मीठा। ये वो नहीं है, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत है। थोड़ी सी नहीं है, बहुत दिक्कत है। और एक सारे दांतों में दिक्कत है। अरे सारे निकलेंगे, सारे निकलेंगे। रहती है, कोई नहीं, बिना दांतों वाले से काम चला लेना। सुबह 8 बजे ही निकल रहे हैं, 8:30 बज गए, सॉरी। तो हम चलते हैं भाई। अब कब आओगे? मैंने इनको मतलब नाश्ता करवा दिया है, इससे इनको भूख नहीं लगे। मैंने जल्दी से पराठे बनाए हैं इनके लिए। ओके, ये खा पी के निकल रहे हैं। आओ मिलो, गाड़ी तो निकलेगी नहीं। निकल जाएगी, बोल देना। तो दोस्तों यहाँ पे मेरी हो चुकी है, वॉक हो गई है और प्राणायाम भी कर लिया है मैंने। अब इनको मैं छोड़ने जा रही हूँ बाहर तक, फिर मैं करूँगी घर में काम। उसके बाद मैं बनाऊँगी अपने लिए नाश्ता, क्योंकि इन्होंने तो कर लिया है। अब इनके लिए नहीं बनाना, सिर्फ मैं एक चीला बनाऊँगी अपने लिए, क्योंकि मैं तो चीला ही खाऊँगी, मैं पराठे नहीं खा सकती। कोशिश तो मैं इतना कर रही हूँ कि ना खाऊँ, अब फिर पता नहीं है। चलो इनको पहले छोड़ के आए, गेट लगा के आए बाहर के। ओके तो फाइनली दोस्तों ये चले गए हैं और इनके जाने के बाद दूध वाले भैया आ गए थे, तो दूध मैंने ले लिया है। और अब मैं करूँगी घर के काम, थोड़े से डस्टिंग वगैरह करनी है, क्लीनिंग करनी है, तो वो सब करूँगी। और समझ नहीं आ रहा कि लंच में क्या बनाऊँ, हर रोज़ की यही प्रॉब्लम है। कल भी मैंने बहुत अच्छा बनाया था, कल हेल्दी बनाया था। मैं ये गेट बंद रखती हूँ यहाँ पे, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा डस्ट मिट्टी आती है, समर्स में तो बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि ये रोड थोड़ा सा चालू रहता है। तो यार मैं तो थक गई, अभी कुछ खाने का मन कर रहा है, थोड़ी देर से बनाऊंगी अपने लिए। लंच में देखती हूँ कि भिंडी की सब्जी, दाल चावल बनाऊंगी, रोटियाँ रात को बनाऊंगी, क्योंकि इनको तो खाना नहीं है। इनके लिए तो अब दलिया बनाऊंगी, जब ये लौट के आएंगे तो इनके लिए सिर्फ और सिर्फ दलिया बनेगा। ये लिक्विड ये ही कुछ खा पी पाएंगे, क्योंकि पेन होगा ना, इसलिए आज तो नहीं खा पाएंगे वो कुछ भी।
तो देखते हैं क्या बनाते हैं। कल मैंने बनाया था, मैं थाली लगा दूँगी यहाँ पे, कल भी मैंने अच्छा ही बनाया था। और अब डेली यही डिसाइड करना, मैंने पूरा एक चार्ट रेडी कर लिया कि मुझे मतलब पूरा वीक क्या क्या बनाना है, ब्रेकफास्ट में क्या बनाना है, लंच में क्या बनाना है, डिनर में क्या खाना है और एक्स्ट्रा क्या खाना है, ये सब कुछ सोचना पड़ता है। चलिए मिलते हैं अब आपसे थोड़ी देर में, पहले घर के सारे काम कर लेते हैं, फिर आपको ब्रेकफास्ट दिखाते हैं आज का। 1 hour later. तो दोस्तों घर के सारे काम हो चुके हैं, पूजा मैंने कर ली है, बहुत दिन के बाद आपको दर्शन करा रही हूँ मंदिर में। और अभी मैं बना रही हूँ बेसन का चीला, तो उसी की तैयारी कर रही हूँ। और ये वापस आ गए हैं इस टाइम पे, पता नहीं क्यों ट्रीटमेंट इनका नहीं हुआ आज। तो फिर मैंने इनको पूछा कि आप भी खाओगे क्या, तो बोले कि ठीक है मैं आधा या एक खा लूँगा। तो बस फिर यहाँ पर मैं उतनी थोड़ी ही बना रही हूँ, क्योंकि फिर बराबर से लंच भी बनाना होता है जल्दी से ही। तो यहाँ पर मैंने शिमला मिर्ची, प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची, हरा धनिया, सारी चीज़ों को मैंने चॉप कर लिया है। उसके बाद में ये ले रही हूँ मैं यहाँ पे बेसन, तो बस ज़्यादा नहीं, मैंने 1 चम्मच भर के ही लिया होगा। थोड़ा थोड़ा आपको दिखाया है ना, तो वो आपको लग रहा है कि कितना सारा मैंने डाला है, 1-1.5 चम्मच होगा जो स्कूप है ना वो। इसके बाद में इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक स्वाद के अनुसार, और थोड़े से मैं इसमें मसाले डाल दूँगी, जैसे कि थोड़ा सा मैं इसमें जीरा डाल रही हूँ, थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और थोड़ी सी मैंने सौंफ भी डाल दी थी, थोड़ी सी अजवाइन भी डाल दी थी। और दोस्तों ब्लॉग को एंड तक देखना, क्योंकि मैंने आपसे कुछ बोला है, स्किप करके मत देखना, ठीक है। तो उसका आप लोग मुझे रिप्लाई ज़रूर करना कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि ये व्लॉग आज ही जाने वाला है जिस दिन मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे थोड़ा थोड़ा जो पानी है वो हम डाल करके इसका एक गोल बना के तैयार कर लेंगे, और फिर हम इसके चीले बनाएंगे। मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं इसको रख दूं, क्योंकि अब मुझे भूख लगने लग गई थी, नहा ली थी मैं, पूजा भी हो गई थी, और सुबह से मैं चाय बिस्किट भी नहीं लेती हूँ अब तो, चाय पूरी तरह से स्किप कर दी है अभी हम लोगों ने। तो फिर भूख लगने लग जाती है, आप इतना वर्कआउट कर लेते हो तो बस यहाँ पे फटाफट से मैं चीला बना रही हूँ। और सेब पे मत जाइएगा, लेकिन टेस्ट में बहुत ही अच्छा बना था, बहुत ही हेल्दी है, क्योंकि बहुत सारी वेजिस के साथ आप इसे बना सकते हो, और भी सब्जी डाल सकते हो आप इसमें, गोभी वगैरह, पत्ता गोभी वगैरह भी डाल सकते हो, जो आपका मन करे, स्वीट कॉर्न डाल दीजिए, कुछ भी डाल दीजिए, सब अच्छा लगता है खाने में। तो ये देखिए हमारा चीला बन गया है। चलिए प्लेट यहाँ पर लगा लेते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि मैं तो सुबह नाश्ता कर गया था, पहले तुम ही खा लो, क्योंकि तुम्हें ज़्यादा भूख लग रही है, तुमने कुछ नहीं खाया है, फिर बाद में मेरे लिए सेक देना। तो मैं एक चीला लेकर के आ गई हूँ अपना, और फटाफट से मैं तो खा लूँगी। इनको देखो थोड़ा सा टेस्ट करवा रही थी, और ये वीडियो शूट कर रहे थे, बैठे हुए थे थोड़ा सा। भैया ऊपर आ जाओ। कितने हैं? रुको, पार्सल आए हुए हैं बाहर, इतनी तेज वाली धूप है ना, बस पूछो, बहुत तेज धूप है। हम लोगों ने ग्रीन पर्दा जो लगा दिया है। इसमें ठंडाई पाउडर, चीनी डाली है, ये इनके लिए रेडी कर रही हूँ मैं। धूप कैसी है? बहुत तेज धूप है, इतनी धूप में पार्सल, इसलिए बेचारों को ऊपर तक परेशान नहीं करना, इसलिए बैग डाल दी थी। नीचे से ले लिया। तो बैक टू बैक पार्सल जो है वो आते ही जा रहे थे, तो बार बार मुझे बालकनी में आना पड़ रहा था, और बस यहाँ पे ले लिया है। और ये आया है बड़ा पार्सल, तो मैं बाहर से लेके आई, वैसे यहाँ पे भी बेल बजा दी, क्योंकि गाड़ी आती है बड़े पार्सल के लिए। तो ये कुछ हमने लगेज मंगाया है, तो दिखाते हैं। अभी यहाँ पे मैं अनबॉक्स कर रही हूँ इसको, तो बताइएगा कि कौन कहाँ पे जा रहा है ठीक है। तो यहाँ पे मुझे इसका कलर बहुत अच्छा लगा, इन्होंने कब ऑर्डर कर दिया मुझे नहीं पता था।
तो सरप्राइज़ है ये मेरे लिए एक तरीके से। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने बोला कि तुम ही अनबॉक्स करो। हालांकि बाद में मुझे पता चल गया था, क्योंकि मैं चेक करती रहती हूँ कौन सा पार्सल कहाँ तक पहुँचा है, तो मुझे पता चल गया था। लेकिन जब इन्होंने ऑर्डर किया था तब मुझे नहीं पता था कि इन्होंने ये ऑर्डर कर दिया है। और बहुत ही अच्छा लगा मुझे, मतलब एक जन के लिए तो बहुत ही अच्छा है। कहीं पे जा रहे हैं तो अच्छे से आराम से इसमें कपड़े जो है वो आ जाएंगे। लेकिन फिर भी मुझे मीडियम साइज़ चाहिए था कि कभी हम जैसे दोनों जाते हैं तो ये छोटा पड़ेगा, क्योंकि इसमें फुल सामान हमारा नहीं आ पाएगा, है ना। एक के लिए तो ठीक है, दो के लिए तो जगह कम पड़ जाएगी, तो फिर हमें दूसरा बैग करना पड़ेगा। मैंने इनको बोला कि यार मंगाते तो फिर मीडियम साइज़ ही मंगा लेते कि हमेशा के लिए हो जाता। तो गाइस इतने सारे पार्सल आए हैं आज, और अभी तो और भी आने हैं, तो पार्सल ले लेके परेशान हो गई मैं तो। फिर उनको अनबॉक्स करना, फिर जो कचरा फैलता है ना उससे परेशान होते हैं, पार्सल से परेशान नहीं होते। जो उसका कचरा फैलता है ना उसको समेटना पड़ता है। देखो बैक साइड में आपको दिख रहा है ना, सारा कुछ खोल के डाल दिया है। और अभी मुझे लंच रेडी करना है। इनका ट्रीटमेंट नहीं हुआ, फिर ये वापस आ गए, पता नहीं डॉक्टर ने क्या इनको बोल दिया। कल ये एक्सरे करवा के आए थे, अब ये वापस आ गए। आज नहीं हुआ है, कल हो सकता है। तो फिर अब मैं जा रही हूँ लंच बनाने के लिए। सिंपल सा बना रही हूँ, भिंडी सब्जी और रोटी बना रही हूँ। और क्योंकि अभी और भी पार्सल आने हैं, और पता है मैंने जो मैं पहन के रखी थी मंगलसूत्र वो मैंने निकाल दिया है, क्योंकि रात को इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है हमारे फ्लैट में, बहुत ज़्यादा गर्मी। तो आज सर्विस वाले भैया भी आ सकते हैं, तो वो काम भी आज फैलना ही है। उसमें बहुत काम फैलता है जब एसी की सर्विस होती है। तो देखते हैं वो कब तक आएंगे। शाम तक बोला है, 3 के बाद वो कभी भी आ सकते हैं, 6 बजे तक। तो वो सर्विस भी करवानी है। तो मुझे ना बहुत ज़्यादा चुभ रहा था, इतना ज़्यादा चुभ रहा था कि मैं क्या बताऊँ, मुझे नींद नहीं आ रही 2-3 दिन से। मैंने फाइनली कल रात को उसको निकाल दिया। अब मैं थोड़ा सा, काला धागा नहीं है मेरे पास, मैं काला धागा डालूंगी, क्योंकि गर्मी में मैं सिर्फ और सिर्फ काला धागा ही डालती रहूँगी, क्योंकि मैं नहीं पहन सकती, मुझे बहुत ज़्यादा चुभता है। मैं कह रही हूँ मुझे गर्मियाँ बहुत बेकार लगती है। गर्मियों में मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ मैं, मुझे कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती गर्मियों में। तो बस अभी मैं थोड़ा सा काम करने के लिए आई थी, और अब मैं जा रही हूँ किचन में फटाफट से। आटा तो लगा रखा है, मैंने सुबह ही लगा दिया था, क्योंकि इनके लिए मैंने पराठे बनाए थे ना, इसलिए। तो अब मैं बना रही हूँ फटाफट से भिंडी की सब्जी और रोटी। आज दाल चावल नहीं बनाते हैं, क्योंकि मेरे को टाइम नहीं है, बहुत लेट हो गया। इनके साथ बैठ गई, बातें करने लग गई, पार्सल चेक करने लग गए, फिर मतलब वही सब कामों में टाइम हो गया है। चलिए चलते हैं। और कॉटन के सूट बहुत अच्छे लगते हैं। अभी पहन लिया है मैंने ये सूट, रात को चेंज कर लूँगी। रात को तो मुझे नाइटी ही पहननी है, और मुझे कुछ अपने लिए नाइट सूट और मंगाने हैं, क्योंकि कंफर्टेबल कपड़े चाहिए। ऐसे दुपट्टे अच्छे लगते हैं, एकदम सूती दुपट्टा है, बहुत अच्छा दुपट्टा है, चिपक जाता है एकदम से। चलिए किचन में जा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं उस लगेज का क्या करना है, वापस करना है या रखना है, वो बाद में डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ सब्जी। तो भिंडी रखी हुई है, तो भिंडी 1 या 2 दिन फ्रीज में ठीक रहती है, उसके बाद में ख़राब होने लग जाती है। तो मैंने सोचा कि चलो इसको ही बना लेते हैं। और आज सिंपल सा लंच बना रही हूँ, भिंडी की सब्जी और रोटी, क्योंकि टाइम बहुत हो गया है ये सारे काम करते करते, पार्सल अनबॉक्स करते करते और थोड़ी बहुत बातें करते करते। तो फिर मैंने सोचा कि चलो एक ही सब्जी बना लेते हैं। तो यहाँ पे जो भिंडी है वो मैंने बनने के लिए रख दी है। इसमें हल्दी और नमक डाल के मैं इसको पकने के लिए रख दूँगी। मसाले में हमेशा बाद में ऐड करती हूँ सूखी सब्जी में। A few moments later. सिंपल सा लंच, आज कोई आइटम नहीं है, सादी सी बनाई। 1 hour later. तो दोस्तों अभी रील बना के मैं आई हूँ जस्ट, और 1 गिलास दूध पी लिया है मैंने। तो सोचा कि आपसे थोड़ी बहुत बातें करूँ मैं। और ये नहीं है, ये कहीं चले गए हैं काम से, पता नहीं कब तक आएंगे। मैं इनको बोली थी कि मुझे इवनिंग में मार्केट लेके चलना, क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम है, बहुत सारी चीज़ें लेकर के आनी है। बट पता नहीं आएंगे टाइम पे तो जाऊंगी, अगर टाइम पे नहीं आएंगे तो फिर मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि फिर मैं लेट हो जाती हूँ। और आजकल मैं जल्दी सोने की कोशिश करती हूँ, क्या जल्दी सो जाती हूँ। जैसे मॉर्निंग में मुझे जल्दी उठना है, और मतलब नींद भी पूरी हो जाए मेरी कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद तो ना लेनी ही चाहिए। तो इसलिए मैं जल्दी सोने की कोशिश करती हूँ। तो
मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ। मेरी जो जेठानी जी हैं, उनके मायके से इनविटेशन आया है शादी में जाने का। उनकी सिस्टर की शादी है, बट मैं नहीं जाना चाहती हूँ। आज उन्होंने मुझे बताया कि कल शादी है, तो मैंने इनको बोला कि आपकी मर्जी है, आप जा सकते हो, बट मैं नहीं जाऊँगी और मैं जाना भी नहीं चाहती हूँ। ठीक है, तो इनके पास ही कॉल वगैरह जो कुछ भी वो आया होगा उनके यहाँ से, बट मेरा मन नहीं है जाने का। मैं नहीं जाना चाहती हूँ, क्योंकि फिर बाद में सुनने को मिले, उससे अच्छा है कि आप सही डिसीजन पहले ही ले लें, है ना। तो इसलिए मैंने इनको साफ क्लियर मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊँगी। अगर आपको जाना है आप चले जाइए, और जो भी कुछ व्यवहार वगैरह जो होता है वो आप कर दीजिए, करवा दीजिए, बट मुझे नहीं पता। मैं आपको ना मना कर सकती हूँ, ना मैं ये बोल सकती हूँ कि आप जाओ, क्योंकि मना करूँगी तो कल के दिन आप कभी बोलोगे या कोई और बोलेगा कि मतलब मैंने जाने नहीं दिया। तो मैंने इनको रोका भी नहीं है। तो अभी तो ये अपने किसी काम से गए हैं, बट मेरा तो बिल्कुल भी जाने का मन नहीं है। हाँ, मैं एक बार गई थी उनके यहाँ पे शादी में, लेकिन मैं अब नहीं जाना चाहती हूँ। एक बार गई थी तब मैंने सुन लिया था, सुना दिया गया था मुझे। तो क्या आप चाहते हैं कि मैं जाऊँ और मैं नेक्स्ट टाइम भी सुनूँ? तो नहीं मन कर रहा मेरा जाने का, तो मैं नहीं जा रही हूँ। कल उनकी सिस्टर की शादी है, तो जी हाँ, इनविटेशन आया है। कार्ड वगैरह ऐसा कुछ नहीं आया है, इनके पास कॉल आया था। तो मुझे नहीं पता कैसे क्या कॉल आया था, किसका आया था, बस इन्होंने बताया मुझे, तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी मैं शेयर करती हूँ। तो ये है, ठीक है दोस्तों। चलिए, अब मैं इनका वेट कर रही हूँ, आ जाए तो ठीक है। अभी मैंने ये वाला ड्रेस पहना था, मैंने एक दो रील बनाई थी, और मेरा जो गला है ना वो बहुत ही बेकार लग रहा है ना, तो मैं डालूंगी। मुझे धागा डालना है, मैंने देखा, बट मेरे पास ना काला धागा नहीं है, तो मंगाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि अब मैं कुछ पहन नहीं सकती हूँ। मतलब कोई माला या कोई मंगलसूत्र या कुछ भी, मतलब मेरे को ना ऐसे घमोड़ी टाइप हो रही है, दाने हो रहे हैं, मतलब इचिंग टाइप हो रही है मेरे को, तो मैं नहीं पहनना चाहती हूँ। बहुत ज़्यादा गर्मी होने लग गई है, भगवान करे आज सर्विस हो जाए इसी की। हाँ, नहीं तो फिर आज की रात भी निकालना बहुत मुश्किल है यार। मतलब गर्मी एकदम से बढ़ गई है। अभी मौसम आप देख रहे थे कैसा था, तो इसलिए ज़्यादा ध्यान नहीं दिया हम लोगों ने एसी वगैरह पे, और अभी बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है। आज का लास्ट पार्सल ये आ गया है, और ये है मेरी टी। मैं टी पी रही थी, तो ये मेरी इवनिंग टी है, आप टाइम देख सकते हैं, इवनिंग टी के साथ। A few moments later. ये स्प्राउट, उसके लिए मैंने ये भीगने के लिए रखे चने, और इसमें है मूंग, ये है दही जमने के लिए रख दिया है। बिरयानी बन रही है, पुलाव बन रहा है। तो दोस्तों डिनर मैंने बना दिया है, बस करना बाकी है। यहाँ पे कुछ सब्जियाँ लेके आए हैं, कुछ फ्रूट्स लेके आए हैं। तो इस ब्लॉग को कर देते हैं एंड। आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और मुझे कमेंट करके मेरे सवाल का जवाब ज़रूर देना। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।